नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। आज पटना में हुए पप्पू यादव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर बरसी पूर्व सांसद रंजीत रंजन। उन्होंने भाजपा सरकार को चुनौती भरे शब्दों में कहा कि यह गंदी राजनीति बंद करे और 2 दिनों के अंदर पप्पू यादव को रिहा करे, वरना मैं तब तक अनशन पर बैठूंगी जब तक एम्बुलेंस को छिपाने वाले मंत्री जी को जेल न भेज दूं। उन्होंने भाजपा की राजनीति की कड़ी निंदा करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि अब तो जग जाहिर हो चुका है, वीडियो वायरल हो चुके हैं कि जिस शख्स के अपहरण के केस में पप्पू यादव को जेल भेजा गया, 32 साल पुराने मामले को बिना किसी सिर पैर के उछाला गया। आज वही शख्स इस केस को निराधार बता रहा है। ऐसे में किस बुनियाद पर पप्पू ये देखिए, हमको सबसे पहले मैं कहूँगी कि मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। इन्होंने सोची समझी साजिश थे इनको जेल भेजा, क्योंकि 17 तक कोर्ट बंद है और कोई भी मैटर इस तरह से सुना नहीं जा रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने मेंशन किया है, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन 7 साल से नीचे वाला भी कोई मुजरिम भी है, उस पे भी अगर जेल जाने की नौबत आती है तो आप इस पैंडेमिक में उसको जेल नहीं ले जाएंगे, और अगर कोई जेल में है भी तो उसको 90 दिनों की आपको पैरोल देनी है। सही मायने में कानूनी तरीके से जब इनको मधेपुरा भेजा गया तो मजिस्ट्रेट को ही खड़े खड़े इनको बेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये रणनीति है और मैं नहीं चाहते हुए मैं कहूँगी कि दबाव में है। वहाँ पे कुछ हो रहा था लेकिन रात के 8 बजे नहीं हुआ। ये लोग खरीद रहे हैं और इनको जबरदस्ती इस मंशा से तंग किया जा रहा है कि पप्पू जी तंग हो, 4-5 दिन रहे, उनको भी महामारी से डर लगे, उनको भी जेल से डर लगे। जब वो डर जाएंगे तब हम देखेंगे। ये एक षड्यंत्र चल रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज हम लोगों ने मेंशन किया है डॉक्टर मेडिकल को लेके ही कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इनको जमानत मिलनी चाहिए। अपने 4 लोगों को रंजीत रंजन ने बिहार सरकार पर आक्रोश बरतते हुए कहा कि ये गंदी राजनीति का खेला बंद कीजिए, पप्पू यादव को रिहा कीजिए। वो कोरोना निगेटिव होकर गए थे, अगर कोरोना पॉजिटिव होकर आए तो मैं और बिहार की जनता आपको कभी नहीं माफ करेंगी। रंजीत रंजन ने साफ तौर पर राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने जो एम्बुलेंस छुपाया था रूडी जी, वह सरकारी खजाना था और जनता यहाँ 1200 रुपए पर किलोमीटर दे रही थी, तब भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। मैं तब तक अनशन पे बैठूंगी जब तक आपको एम्बुलेंस छुपा कर रखने के जुर्म में जेल के अंदर न डाल दूं। राजनीति मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। अगर हमारी फैमिली को आप खतरे में डालेंगे, अगर आप बिहार की जनता को खतरे में डालेंगे, अगर हमारे बच्चों को आप खतरे में डालेंगे तो आपका परिवार भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठ पाएगा। आपका बेटे की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, भूल हो गई, आपका पूरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। भाजपाइयों का परिवार है, जो मॉडलिंग करते हैं उनका परिवार है, और मुझे सबके परिवार के लिए दया है और सबके परिवार की फिक्र है। इसीलिए हम लोग चुपचाप बैठे थे, इसीलिए आज मेरा बेटा यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना रिस्क लिया, उसका नहीं लिया। बेटा रुक जाओ, पैंडेमिक चल रहा है और ये बहुत गुंडाई राज वाले लोग हैं, किसी की परवाह नहीं है। जब जनता को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं तो हम लोग की क्या औकात है। लेकिन औकात उसी की होती है जो गोल्फ लिंक में बैठकर गोल्फ खेल रहा होता है और पेस्ट्री होता है, जो सड़क पे होता है उसको औकात दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं इतना ही क्या कि मुख्यमंत्री साहब, अब ये राजनीति बंद कर दीजिए। उनको इस फर्जी केस से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सब दिख चुका है कि वो फर्जी केस है, उनको रिहा कीजिए और हम लोग सब मिलकर इस महामारी से लड़िए। क्योंकि एक तरफ आप इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात इस देश में हो रही है, उसकी चिंता कीजिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता मत कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है उनके कद से, तो चुनाव अभी बहुत दूर है, तब तक जनता भूल जाती है
ये आपको हम लोगों से ज़्यादा मालूम है, इसलिए महामारी की फिक्र कीजिए, राजनीति की फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भावुक होते हुए रंजीत रंजन ने कहा कि जितने भी भाजपाई नेता हैं, सबके परिवार के लिए दया है मेरे मन में, पर अगर बात मेरे परिवार की आती है, अगर मेरे परिवार को खतरा होगा, बिहार वासियों की जिंदगी को खतरा होगा, तो मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि मुख्यमंत्री आवास में कोई नहीं बैठ पाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, ऐसे में इस महामारी में हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। हमारे साथ लड़ने से बेहतर है कि आप इस महामारी से लड़ें, और इसके लिए आपको जब भी जरूरत पड़े, बिहार की जनता की सेवा के लिए मैं और पप्पू यादव हमेशा तैयार रहेंगे। मदद के मामले में हम आपसे बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। लोग जो आज सत्ता में विराजमान है, जो जनता को मरते देखकर कीड़े मकोड़े समझते हैं और खुद को उनको मारने वाली दवाई समझते हैं, मुख्यमंत्री साहब, आप और आपका गैंग और ये भाजपाई आज जनता को महामारी में कीड़े मकोड़ों की तरह मारने वाली आप लोग दवाई बने हैं। महामारी से अगर 10 लोग मर रहे हैं, पर आपके कारण 500 लोग का आंकड़ा जो हो रहा है, वो आप लोग के कारण हो रहा है, वो आपकी दी हुई असुविधा के कारण हो रहा है, वो आपकी अव्यवस्था के कारण हो रहा है। पप्पू जी का क्या दोष था? आपके तमाम सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण, जिसमें आप रूम में बैठ के मास्क लगाकर जूम से बता रहे हैं कि 25,000 रेमडेसिविर है, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर है, इतनी दवाइयां हैं, इतने बेड हैं, इतने वेंटिलेटर हैं। क्या आपने ये बताया कि कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? अरे मेरी ही कंस्टिट्यूएंसी में 6 वेंटिलेटर हैं और मैं राजनीति नहीं कर रही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो कह रहे थे कि मधेपुरा और सुपौल की खबर लीजिए, आपको डाटा दूं क्या? वहां पे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ कहाँ क्वारंटाइन सेंटर है और कितने आपके वेंटिलेटर चल रहे हैं और कौन लोग वहां पे जा रहे हैं। अरे आपके पास तो डॉक्टर और नर्स भी नहीं है जो ये बता सके कि ऑक्सीजन देना कैसे है। आपने 120 रेमडेसिविर दिए हैं, आपने 250 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। हमने पूछा सिविल सर्जन को, भाई साहब 500 लोगों को ऑक्सीजन लगेगा तो क्या करेंगे? तो मैडम दरभंगा में बैकअप है। तो हमने कहा व्यक्ति मरेगा तब तक आप लेकर आएंगे, आप मुंह मत खुलवाइए। और हम लोग सिर्फ मुंह इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि लोग पैनिक नहीं हो, लोग नहीं डरे, लोग भयावह नहीं हो, क्योंकि जिसका 95 भी ऑक्सीजन होता है, अगर उसको ये मालूम चल जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल वहीं से 90 और 88 चला जाता है। इस दर्द के कारण आपकी बातों को नहीं बोल रहे। रंजीत रंजन ने कहा, हैरान हूं नीतीश कुमार के शासन पर। इस महामारी के दौर में इन्होंने तो सर्वोच्च न्यायालय की बातों की भी धज्जियां उड़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि 7 साल से नीचे वाला कोई भी मुजरिम, उसको भी महामारी में जेल नहीं भेजा जाएगा, और अगर कोई जेल में है भी तो उसे 90 दिनों की पेरोल देनी होगी। सही मायने में जब इन्हें मधेपुरा जेल भेजा गया तो मजिस्ट्रेट को वहीं पर इन्हें बेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन पप्पू यादव को तो षड्यंत्रों के तहत जेल भेजा गया ताकि पप्पू यादव महामारी के डर से चुप हो जाएं और बैठ जाएं। लोग जो आज सत्ता में विराजमान है, जो जनता को मरते देखकर कीड़े मकोड़े समझते हैं और खुद को उनको मारने वाली दवाई समझते हैं, मुख्यमंत्री साहब, आप और आपका गैंग और ये भाजपाई आज जनता को महामारी में कीड़े मकोड़ों की तरह मारने वाली आप लोग दवाई बने हैं। महामारी से अगर 10 लोग मर रहे हैं, पर आपके कारण 500 लोग का आंकड़ा जो हो रहा है, वो आप लोग के कारण हो रहा है, वो आपकी दी हुई असुविधा के कारण हो रहा है, वो आपकी अव्यवस्था के कारण हो रहा है। पप्पू जी का क्या दोष था? आपके तमाम सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण, जिसमें आप
रूम में बैठ के मास्क लगाकर जूम से बता रहे हैं कि 25,000 रेमडेसिविर है, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर है, इतनी दवाइयां हैं, इतने बेड हैं, इतने वेंटिलेटर हैं। क्या आपने ये बताया कि कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? अरे मेरी ही कंस्टिट्यूंसी में 6 वेंटिलेटर हैं और मैं राजनीति नहीं कर रही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो कह रहे थे कि मधेपुरा और सुपौल की खबर लीजिए, आपको डाटा दूं क्या? वहां पे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ कहाँ क्वारंटाइन सेंटर है और कितने आपके वेंटिलेटर चल रहे हैं और कौन लोग वहां पे जा रहे हैं। अरे आपके पास तो डॉक्टर और नर्स भी नहीं है जो ये बता सके कि ऑक्सीजन देना कैसे है। आपने 120 रेमडेसिविर दिए हैं, आपने 250 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। हमने पूछा सिविल सर्जन को, भाई साहब 500 लोगों को ऑक्सीजन लगेगा तो क्या करेंगे? तो मैडम दरभंगा में बैकअप है। तो हमने कहा व्यक्ति मरेगा तब तक आप लेकर आएंगे, आप मुंह मत खुलवाइए। और हम लोग सिर्फ मुंह इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि लोग पैनिक नहीं हो, लोग नहीं डरे, लोग भयावह नहीं हो। क्योंकि जिसका 95 भी ऑक्सीजन होता है, अगर उसको ये मालूम चल जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल वहीं से 90 और 88 चला जाता है। इस दर्द के कारण आपकी बातों को नहीं बोल रहे हैं। जनता की और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को देखते हुए अपना रोष प्रकट करते हुए रंजीत रंजन ने कहा कि सत्ताधारी लोग बिहार की जनता को कीड़ा मकोड़ा समझकर मार रहे हैं और अपने आप को इन कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाई समझ रहे हैं। कोरोना आंकड़ों में मृत्यु दर में देखा जाए तो जहां 10 लोग महामारी से मर रहे हैं, तो वहीं 500 लोग इन सत्ताधारी की लापरवाही और असुविधाओं और स्वास्थ्य की चरमराई व्यवस्था से मर रहे हैं। बिहार की लड़खड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, पर मैं मुंह नहीं खोलना चाहती ताकि बिहार की जनता घबरा ना जाए। किस तरह से रंजीत रंजन ने भाजपा को जमकर धोया रहेगा। जो डर रहा है वो इस बात को समझे कि जल्द से जल्द अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली में बैठ के जूम से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप फर्जी केस में पप्पू जी को जेल में डाल के ये जो प्रशासन और डॉक्टर का खेला खेल रहे हैं, 3 दिन से उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर और अभी प्रशासन और डॉक्टर के सूत्रों से हम बता रहे हैं कि उनको दरभंगा आप भेज रहे हैं और उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमने लिखा है कि हायर मेडिसिन, हायर डॉक्टर फैसिलिटी की रिक्वायर। अब प्रशासन जाने की उनको कहाँ भेजना है, प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर जाने की उनको कहाँ भेजना है। अरे आपका तो एक भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आप पप्पू जी का सीवियर इन्फेक्शन है, सुन लीजिए, शुगर के पेशेंट हैं और 1.25 महीने पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनके लीवर में 30% प्रॉब्लम है। और अभी मैं आते वक्त भी जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उनसे बात करके आई हूँ कि हैवी रिस्क है कि उनको दोबारा इस हालात में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत नया ऑपरेशन है। उसके साथ ही उनको सीवियर इन्फेक्शन थे, जिसकी सारी रिपोर्ट आपको दी गई है। मैं फिर आपको आगाह करूंगी।